नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकाधिकार बाजार में एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले लेसन में हम अल्पकाल में एक फर्म को लाभ की स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एक फर्म अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों स्थितियों का सामना कर सकती है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक फर्म अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ किस तरह से प्राप्त करती है। आज हम पढ़ेंगे कि अल्पकाल में एक एकाधिकारी फर्म को हानि की स्थिति का सामना किस तरह से करना होता है और उस समय उसका उत्पादन और कीमत तथा हानि का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और OY अक्ष पर फर्म की वस्तु की कीमत, उसकी औसत और सीमांत आय तथा औसत और सीमांत लागतों को दर्शाया गया है। जो कि फर्म के संतुलन की जो शर्त है, जिसे हमने पढ़ा MR बराबर MC, अर्थात MR वक्र MC वक्र दूसरे को काटते हैं और वहाँ भी MC वक्र MR को नीचे से काटते हुए ऊपर जाता है। ये दोनों स्थितियाँ E बिंदु पर पूर्ण होती हैं, जहाँ पर SMC वक्र, S का मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म से अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र फर्म के सीमांत आगम वक्र को E बिंदु पर काटते हुए ऊपर जा रहा है और इस तरह से E बिंदु पर फर्म संतुलन में है। संतुलन के बिंदु से हम पता लगाएंगे कि फर्म कितना उत्पादन करेगी। अब यहाँ से हम उत्पादन का जो अक्ष है OX, इस पर नीचे एक लंब खींचेंगे और जहाँ ये OX अक्ष को काटेगा वहाँ हम इसे X बिंदु का नाम देंगे और इससे हमें पता लगा कि फर्म इस स्थिति में OX मात्रा में वस्तु का उत्पादन करती है। अब इस उत्पादन को फर्म किस कीमत पर बेचेगी, इसका पता लगाने के लिए हम इसी जो उत्पादन की रेखा है इसी को हम ऊपर बढ़ाएंगे और जहां यह है AR वक्र को काटेगी वहां वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो यहाँ इस बिंदु पर यह फर्म इसको काटते, इसको हम नाम दे देते हैं E1। देखिए E बिंदु हम इसलिए ले रहे हैं कि E का मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य या संतुलन, इसलिए हम यहाँ E लिखते हैं। तो यहाँ E बिंदु पर संतुलन होगा और कीमत QE1। देखिए AR हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फर्म की जो औसत आय होती है वही एक तरह से उसकी वस्तु की कीमत भी होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि फर्म OQ मात्रा में उत्पादन करेगी और इसे OQE1 कीमत पर बेचेगी, या कीमत का निर्धारण हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको OY अक्ष पर टच कराएं और यहाँ P का मतलब प्राइस, एक तरह से ये OP कीमत हो गई, OQ उत्पादन की मात्रा। तो ये फर्म के संतुलन से तय हो गए। अब हम ये देखना है कि अल्पकाल की स्थिति है, SMC और SAC से पता लग रहा है। अब यहाँ फर्म को लाभ हो रहा है अथवा हानि या सामान्य लाभ, और किसी भी फर्म के लाभ हानि का पता लगाने के लिए हम उस फर्म के AR और AC का अंतर देखते हैं। चूंकि AR का या कीमत का हमें पता लग गया, AC का हमें और पता लगाना है कि उसमें फर्म की अल्पकालीन औसत लागत कितनी है। उसका पता लगाने के लिए हमें इसी उत्पादन रेखा को हम वहां तक बढ़ाएंगे या उस बिंदु को देखेंगे जहां यह औसत लागत के वक्र को काटती हो। अब चूंकि यह औसत लागत वक्र ये है और इसको यहाँ ये काट रही है, तो अब हम यहाँ भी एक बिंदु दे देंगे नाम। अब हम यहाँ दे देते हैं E2। E2 बिंदु पर यह औसत लागत वक्र को काटती है। तो इस तरह से अब हमें पता लग गया कि फर्म की औसत लागत कितनी है। अब यहाँ से हम इसको इधर भी पता कर सकते हैं, OY अक्ष पर रेखा खींचे और यहाँ पे इसको नाम दे दें P1। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं
कि फर्म ओ की मात्रा में उत्पादन कर रही है, इस उत्पादन को फर्म ओपी कीमत पर बेचती है, ये फर्म की कीमत है, और उसकी जो औसत लागत है वो है ओपी 1। तो अब यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ फर्म की औसत लागत उसकी वस्तु की औसत आय या कीमत से अधिक है, अर्थात AR इज लेस देन AC। औसत आय यहाँ औसत लागत से कम है, तो क्या होगा, हानि। यह हानि की शर्त हो गई जब AR AC से कम हो तो फर्म को हानि होगी। अब कितनी हानि होगी इसका हम पता इस तरह से लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि फर्म का जो उत्पादन है वो है OQ, AR यह है QE1, AC यह है QE2। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम, इतना कम है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AR। तो यहाँ होगा लॉस। अब लॉस कितना होगा, AC माइनस AR। AC कितना है, QE2 माइनस AR है QE1। अब देखिए QE2 में से QE1 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा PE2, E1 E2। ये फर्म की प्रति इकाई हानि है, और जब कुल हानि का पता लगाएंगे तो हम प्रति इकाई हानि को कुल उत्पादन से गुणा कर देंगे। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये फर्म की कुल हानि को दर्शाता है। कुल हानि बराबर E1 E2 P1 P2। ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है P1 P2 E1, कहीं से भी हम कह सकते हैं E1 E2 P1 P या P1 E2 E1। इन चारों बिंदुओं के बीच जो क्षेत्र है वो संपूर्ण हानि को दर्शाता है। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि एक फर्म अल्पकाल में हानि भी वहन कर सकती है। देखो एकाधिकारी भी अल्पकाल में हानि वहन कर सकता है, क्योंकि अल्पकाल इतना कम समय होता है जिसमें एक फर्म अपनी वस्तु के उत्पादन और उसकी पूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती, उस समय के बीच से हानि भी वहन करनी पड़ सकती है। तो ये एक एकाधिकारी फर्म का अल्पकाल में संतुलन जिसमें फर्म को हानि वहन करनी पड़ती है, उसको हम इस प्रकार से रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।